English सबक नंबर 7 articles published by EA Spoken English we teach online। गाइस आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने भी बहुत मेहनत किया इसको रिसर्च करने में, रीड करने में। सो आई नीड योर अटेंशन। बताया जाता है कि इंग्लिश ज़बान में 3 किस्म के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और दी। ए और एन में एक चीज़ मुश्तरक है, दोनों इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, जबकि दी जो है ये डेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन क्या होते हैं? ये आम नाम और वाहिद नाम के साथ इस्तेमाल होते हैं, सिंगुलर नाउन के साथ। जबकि दी जो है इंडेफिनिट नहीं है बल्कि डेफिनिट आर्टिकल है। ये ख़ास नाम और वाहिद नाम और जमा के साथ इस्तेमाल होने की वजह से डेफिनिट कहलाता है। इंडेफिनिट मीन पर्टिकुलर नाम के साथ इस्तेमाल होता है, सिंगुलर और प्लूरल के साथ। सो लेट्स हैव अ गो टू यूज ए, एन and the. The is used to refer to specify or particular noun, खास नाम और वाहिद या जमा नाम के साथ इस्तेमाल होता है। दो चीज़ें, स्पेसिफिक और particular नाम। an is used to modify non-specific or non-particular noun, उसके उल्टा तारीफ की है, यानी आम नाम और वाहिद नाम के साथ इस्तेमाल होता है। खैर ये बात सबको पता है। याद रखिएगा आर्टिकल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ ही होगा। जैसा कि आपको बता दिया गया कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। वी यूज ए एन और दी बिफोर द नाउन्स दैट वी वांट टू इंट्रोड्यूस, लाइक नाउन और नेम्स ऑफ पर्सन, अ प्लेस और थिंग। नाउन किसी जगह, चीज, शख्स का नाम होता है। इस दुनिया में जो भी नाम है वो सब नाउन कहलाते हैं। वो ख़ास भी होते हैं और आम भी होते हैं। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट द यूज़ ऑफ ए। ऐसे नाम जिनको आप ना जानते हो कॉमन कहलाते हैं, ठीक है, और वो वाहिद भी हों, वावल से शुरू ना होते हों, उनकी आवाज़ जो है वो वावल वाली ना हो, ए का इस्तेमाल होगा। ए का इस्तेमाल इंग्लिश के ऐसे नाउन से किया जाता है जो कॉन्सोनेंट साउंड देते हो। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से हैं? जैसे कि अ बॉय, अ बर्ड। अब अ बॉय बी से शुरू हो रहा है, ये वॉवल का साउंड नहीं दे रहा। अ बर्ड ये भी बी से शुरू हो रहा है। अब आपको बताते चलें कि कॉन्सोनेंट होते क्या हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स वो होते हैं जो वॉवल ना हो, जैसे बिसाइड द वॉवल, लाइक बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे के एल, एम, एन, पी, क्यू, R, S, T, U, W, X, Y, Z. These are all known as consonant sound. So ये वाहिद नाम के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। A book, a school, a dog, school, a school. बास नाम ऐसे भी होते हैं जो शुरू तो वावल से होते हैं लेकिन आवाज़ कॉन्सोनेंट साउंड की होती है, इनकी आवाज़ वावल जैसी ना हो। A European, a unit, a union. एक बात काबिल गौर है कि जब आप लिखते हैं हमेशा ये लिखते हुए ही गलती होती है। ये गौर करें कि लफ्ज़ वाहिद तो है, सिंगल तो है, फिर वावल से शुरू तो नहीं हो रहा। अगर शुरू हो भी रहा है तो आवाज़ वावल जैसी तो नहीं, जैसे यू से यूनियन, यूनिफॉर्म, यूनिवर्सिटी। Some words start with a vowel letter but begin with a consonant sound, so we use a before these words. ये बात एक स्टूडेंट ने भी पूछी थी कि यूनिवर्सिटी के साथ ए क्यों नहीं इस्तेमाल होता। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी यू से शुरू हो रहा है, आवाज़ यूनिवर्सिटी या इनवर्सिटी या यूनिवर्सिटी की नहीं दे रहा, यूनिवर्सिटी की आवाज़ दे रहा है। यूनिफॉर्म भी यू की आवाज़ दे रहा। तो इट मीन्स क्या है, ये क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, वावल साउंड नहीं है, ऊनी नहीं है, यूनी है। We choose a before word that begins with consonant sound, like a girl, a clock, a lamp.
ए एंड एन फॉर द ऑक्यूपेशन। जब किसी के ऑक्यूपेशन यानी पेशे का तारुफ करवाना हो तो हम क्या करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं। आई एम अ बस ड्राइवर, व्हाट डज शी डू, शी इज़ एन इलेक्ट्रिशियन। लेकिन याद रखिए पेशा वावल के आवाज़ से शुरू ना होता हो फिर ए का इस्तेमाल आएगा, अगर वावल की आवाज़ से शुरू होता फिर एन आएगा। शी इज़ अ डेंटिस्ट, ही इज़ अ शॉप असिस्टेंट, शी इज़ अ फोटोग्राफर, शी इज़ अ टैक्सी ड्राइवर, ही इज़ एन इलेक्ट्रिशियन। तो ऐसे पेशे जब इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं तो ए से कहते हैं। मिलिए मेरे दोस्त से, ये डॉक्टर है, ये एक डॉक्टर है। जब एक का लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं उर्दू में तो इंग्लिश में ए का या एन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। जब कोई तारफ़ करवाना हो, मसलन ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त अज़हर इकबाल है, ये एक डॉक्टर है। आप कहाँ गए थे, मैं एक दोस्त को मिलने गया था, यानी आप अपने दोस्त का नाम शो ना करवाना चाहते हैं तो ए का इस्तेमाल करेंगे। मैं किसी एक दोस्त को मिलने गया था, आई वेंट टू मीट अ फ्रेंड। अ डक इज़ अ बर्ड। जब किसी को आपने रिप्रेजेंट करना है यानी अ पॉजिटिव बताने हो, अ पॉजिटिव होते हैं कि एक तरफ सब्जेक्ट और दूसरी तरफ उसी का ही दूसरा नाम हो, कॉमन नाम हो। यानी अ डक इज़ अ बर्ड, a carrot is a vegetable, tennis is a game, a hammer is a tool। सबको पता है इधर कॉमन नाम आ रहे हैं लास्ट पे, बर्ड की जगह पे डक, वेजिटेबल कैरेट, गेम टेनिस, टूल हैमर। तो एक ही लफ्ज़ जब दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो ए का इस्तेमाल करते हैं। अपीयर इज़ अ फ्रूट, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट, एवरेस्ट इज़ अ माउंटेन। Now let's talk about the use of and. And is used and वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है सेम टू सेम जहाँ पे ए का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो अल्फाज वाहिद होने चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होना चाहिए। एक एन का इस्तेमाल इंग्लिश के ऐसे नाउन से किया जाता है जो वावल से शुरू होते हो। दे आर before a word beginning with a vowel like an idiot, an apple। Sorry, I'm not saying to you have an apple please। तो apple ए से शुरू हो रहा है और idiot आई से शुरू हो रहा है। before a word beginning with h but not sounded। अक्सर अल्फाज होते हैं जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स या कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे होते हैं लेकिन आवाज़ नहीं देते, खामोश होते हैं या सो रहे होते हैं, जैसे an hour, an honor, an honest man। तो ओ की आवाज़ आ रही है, वावल की आवाज़ आ रही है, so that means we are going to use an। We use an before words that begins with a vowel sound like a, e, I, o, u are vowels। That one is an orange, an umbrella, an eye। सब अल्फाज अंडरलाइन किए हुए हैं, जो लेटर्स हैं ये वावल हैं और साउंड भी वावल की आ रही है। कॉमन नाम ऐसे नाम जिनको आप ना जानते हो और वाहिद भी हों और वावल की आवाज़ से शुरू होते हों, एन का इस्तेमाल होगा, कीप इन माइंड। Now let's talk about the use of the। The is used before the unique objects। पहले भी बताया था कि ये एक ख़ास नाम और वाहिद के साथ इस्तेमाल होता है, डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। The sun, the sky, the moon। Before the names of mountains, river, ocean, deserts like the Sahara, the Pacific। ये क्या है, समंदरों के नाम हैं, कोई दरियाओं के नाम है, सहरा के नाम है। And it can be also used before the names of books like the Holy Book, like the Holy Quran, the Bible, the Ramayana। Okay, इसकी चौथी क्लास जो है वो बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं, जो बिल्कुल लास्ट पे हो, द बेस्ट, द टॉलेस्ट। एंड बिफोर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द फ्लूट, द वायलिन। हाँ, एक और चीज़ भी है, जब
किसी दूर से या अपने नज़दीक से ज़्यादा चीज़ों में से एक चीज़ को इशारा करना हो, जैसे आपके सामने बर्गर पड़े हैं, आपके सामने पिज़्ज़े हैं, तो आप कहेंगे एक बड़ा है तो कहेंगे द बिगर वन, द बिग वन, द लार्ज वन, द रेड वन। तो एक क्वालिटी को बताएंगे, यानी आप ज़्यादा में से एक गंजा है तो उसको आप ऐसे ही शो करवाएंगे ना, वो जो गंजा है, वो जो मीन दी वन, दी वन, दी का इस्तेमाल हो गया ना। दी वन हु इज़ वेयरिंग रेड कलर, दी वन हु इज़ वेयरिंग रेड कलर, दी वन हु इज़ वेयरिंग रेड कलर, यानी यूनिक सी चीज़ बता दी लेकिन दी का इस्तेमाल भी कर दिया, और वन तो कह दिया लेकिन दी का इस्तेमाल किया। दी taller one, the old, the rich, the poor। एक मजमा है, उसमें एक गरीब है और सारे अमीर हैं, वीआईपी लग रहे हैं, ड्रेसेस हैं, हाई टिम्बर हैं, गुड कस्ट्यूम पहना। जो गरीब है उसके फटे पुराने कपड़े, तो वो द पुअर वन, उसको बुलाओ। ओके, we use the when we know that there is only one of particular thing, like the sky, the world, the North Pole। हमारे पास जो चीज़ एक ही अवेलेबल हो, हम उसका तज़किरा करते हैं दी के साथ। याद रखिएगा, इसके अलावा भी जो आर्टिकल्स हैं इनके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैं, लेकिन जो मेन थे मैंने आपको पॉइंट्स रेज कर दिए हैं। अब आप ये भी सुन लीजिए कि कहीं पे आर्टिकल्स इस्तेमाल नहीं भी होते। Here are some omission for the articles, like don't use any article before the names of relation like father, uncle, sister, and before the names of material like gold, silver, diamond, and before the proper noun like lotus, Chennai, Priya, before the abstract noun like honesty, wisdom, truth, and before language like Tamil, Urdu, Hindi, English, and last but least that is before the certain phrases like at noon, by train, on foot। ये आखिरी स्लाइड है, इसको खुद आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक्स फॉर बीइंग विद EA।